हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे क्लास 8 हिंदी बसंत बुक से चैप्टर 5 की कहानी, जिसका शीर्षक है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। जिसके लेखक हैं अरविंद कुमार जी। बच्चों, लेखक अरविंद कुमार जी अपने इस लेख के द्वारा चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के बारे में बताना चाहते हैं कि किस तरह से चिट्ठियां और पत्रों की दुनिया अनूठी है, अनोखी है। बच्चों, आजकल का जमाना तो व्हाट्सएप, एसएमएस, मोबाइल का जमाना है, कोरियर का जमाना है। चिट्ठियां कहीं पीछे खो सी गई हैं, लेकिन एक जमाना था जब चिट्ठियों की बहुत अहमियत थी। लोग डाकिया का इंतजार करते थे और चिट्ठियों को सहेज कर रखते थे। अपने प्रियजनों की चिट्ठियों को सहेज कर रखना और पुरानी यादों को फिर से ताजा करना बहुत ही सरल था। लेखक ने चिट्ठियों के महत्व के बारे में बताया है कि पहले किस तरह की चिट्ठियां होती थी। बच्चों, पत्रों की दुनिया है तो बहुत अजीब गरीब। पहले जमाने में कबूतर, घोड़े अन्य चीजों का साधन के रूप में प्रयोग किया जाता था। व्यक्तिगत या सरकारी बातें पहुंचाने का माध्यम या तो कबूतर या तो फिर घोड़े, हाथी होते थे। पर एक जमाना आया जब डाकिया होने लगे, चिट्ठियां लिखी जाने लगी और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जाने लगी। इनकी उपयोगिता हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि हम चिट्ठियों के द्वारा पुराने समय के बारे में जान सकते हैं। पत्र जो काम कर सकते वो संचार के नए साधन कभी नहीं कर सकते। व्हाट्सएप, मैसेज और मोबाइल फोन का इस्तेमाल तो बढ़ गया है, लेकिन फिर भी चिट्ठियां अपनी जगह हैं। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहां दे सकता है। यह बात बहुत ही सही कही है लेखक ने। बच्चों, पत्र एक नया चलन शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम झगड़े और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। हम देखते हैं कि राजनीति में क्या उथल पुथल हुई है, उस पर भी पत्र लिखे गए। हमारे साहित्य में किस तरह का उतार चढ़ाव आए, कला के क्षेत्रों में क्या क्या बदलाव आए, यह भी सब हम चिट्ठियों के द्वारा जान सकते हैं। तमाम तरह के विवाद, झगड़े और नई नई घटनाओं की जड़ पत्र ही होते हैं। पत्रों के द्वारा ही हमें इन सब के बारे में जानकारी मिलती है। संसार का बहुत साहित्य पत्रों पर आधारित है। दुनिया का बहुत सारा इतिहास पत्रों पर आधारित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अलग भूमिका निभाई है। बच्चों, मानव सभ्यता किस तरह से विकास में आई, इसके बारे में भी इन पत्रों ने जानकारी दी है। चाहे वो कोई भी देश हो, पत्र अपना महत्व रखते हैं। हमारे ही देश में अलग अलग इलाकों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं और उनमें पत्र को अलग अलग नाम से पुकारा गया है। जैसे उर्दू में खत, कन्नड़ में कागज और तमिल में कादिड़ कहा जाता है। बच्चों, पत्र यादों को संभाल कर रखते हैं। पत्र में जो बात लिखी जाती है वो एक अस्थायी रूप में हमारे सामने उपलब्ध होती है। उसे कोई मिटा नहीं सकता, उसे कोई बदल नहीं सकता और उन्हें हम सहेज कर रख भी सकते हैं और हम उस समय की याद को ताजा भी कर सकते हैं। इस बात से सभी सहमत होंगे। सबका पत्र लिखने का अपना अपना तरीका है और हर एक पत्र का अपना एक दायरा है। कुछ लोग खुलकर बातें कहते हैं तो कुछ लोग अपनी बातों को छुपा जाते हैं। दुनिया भर में हजारों करोड़ों पत्र हर रोज लिखे जाते हैं। अभी भी ये चलन है, लेकिन थोड़ा सा कम जरूर हुआ है। लेकिन जब पत्र लिखे जाते हैं, उनको सही व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए, उसके सही पते पर पहुंचने के लिए
अभी भी लोगों को उनकी तलाश रहती है और उनका इंतजार रहता है। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जो सिद्ध करती है कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। पत्र आज की दुनिया में भी उतना ही महत्व रखते हैं जितने कि पहले, लेकिन आज उसके लेखन में थोड़ी सी कमी जरूर आई है। अब लोग पत्र लिखना पसंद नहीं करते क्योंकि उनके पास अब ऐसे साधन आ गए हैं जैसे मोबाइल फोन और अन्य साधन, जिनके द्वारा बहुत आसानी से इंटरनेट के द्वारा बहुत ही सुविधापूर्वक मैसेज पहुंचाकर अपनी बात दूसरे से कही जा सकती है। बच्चों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 यानी 1953 में कहा था कि पहले जमाने में एक जगह से दूसरे जगह राजा अपने दूत के ही द्वारा मैसेज अर्थात संदेश पहुंचाते थे, या फिर पुराने समय में तेज दौड़ने वाले घोड़े थे, उनका इस्तेमाल संदेश पहुंचाने के लिए किया जाता था। उसके बाद पहिए आए अर्थात यातायात के साधनों में वृद्धि हुई और एक जगह से दूसरी जगह संदेश पहुंचाना आसान हो गया। पर बस, रेलवे और तार से भी भारी बदलाव आया। जब हिंदुस्तान में रेलवे का विकास हुआ और तार से एक जगह से दूसरी जगह संदेश भेजना आसान हो गया। पहले बहुत ही संक्षेप में तार के द्वारा लोग मैसेज पहुंचाते थे। अभी भी इन सब संचार के साधनों में विकास हो रहा है, प्रगति हो रही है, पर हर रोज नए नए साधन उपलब्ध भी हो रहे हैं। संदेश पहुंचाने का सिलसिला बहुत ही तेज गति से बदल रहा है। बच्चों, पिछले 100 वर्षों में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया है। आजकल पत्र लेखन की कला सीखी भी जाती है। पत्र लेखन की कला को सुधारने के लिए कुछ खास तरह के प्रयास तथा कोशिश की जा रही है। पत्र लिखने की परंपरा को बढ़ावा देने के लिए स्कूल के सिलेबस में शामिल किया गया है, ताकि बच्चे भी इस कला से अवगत हो सके और पत्र लेखन की कला में निपुण हो जाए। बच्चों, भारत में नहीं, दुनिया के कई देशों में पत्र लेखन के मुकाबले होते हैं। जो बेहतरीन यानी अच्छा करते हैं उन्हें पुरस्कार दिए जाते हैं। विश्व डाक संघ ने भी अपनी ओर से काफी प्रयास किए हैं। जो पूरी दुनिया की डाक संस्था है वो भी इस बात पर ध्यान देती है कि पत्र लेखन के विकास में ज्यादातर प्रयास किए जाए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। ऐसा आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया, यानी 1972 से शुरू किया गया था। सर्वप्रथम शुरुआत 1972 में हुई थी। उसके बाद से लेकर आज तक हर वर्ष यह होता है। आज भी गांव में चिट्ठियों का आना जाना लगा रहता है, क्योंकि गांव के लोग कुछ ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं होते हैं, उनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं होती है, तो वो आजकल भी चिट्ठियों का ही चलन जारी रखे हुए हैं। आजकल हम देखते हैं कि फैक्स आ गए हैं, जो कि तुरंत एक जगह से दूसरी जगह डॉक्यूमेंट प्रमाण पत्र तुरंत भेज देते हैं। ईमेल के द्वारा हम पूरी दुनिया में संदेश भेज सकते हैं। टेलीफोन एक बहुत ही अच्छा साधन है जो आजकल सबके पास उपलब्ध है। इन सब ने चिट्ठियों की तेजी को रोक दिया है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है, क्योंकि लोगों का बिजनेस बढ़ रहा है और उसके लेन देन में चिट्ठियों का इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों, आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने अपनी जिंदगी में कभी किसी को पत्र न लिखा हो या न लिखवाया हो। ऐसा भी कोई व्यक्ति ढूंढे नहीं मिलेगा जिसने अपनी जिंदगी में किसी को पत्र ना लिखा हो या फिर पत्र का इंतजार ना किया हो। पत्रों का इंतजार बहुत ही बेचैनी से जारी रहा है। सैनिक इतने सालों तक हमारे देश की सीमा पर मौजूद रहते हैं और अपने घर से पत्रों के आने का इंतजार करते हैं।
यह एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है और मिसाल है कि उन्हें कितनी बेचैनी से रिश्तेदारों, घर वालों के पत्रों का इंतजार रहता है। एक समय था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे, क्योंकि पत्रों को पहुंचने में ही इतना समय लग जाता था कि उन्हें महीनों इंतजार करना पड़ता था। पर अब वो बात नहीं है। अब तो ये तेज गति से होने लगा है। यातायात के साधनों के विकास ने दूरी घटा दी है। यातायात के साधनों की वजह से अब पत्र एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंचने लगे हैं। बच्चों, पहले लोगों के लिए संचार का एकमात्र साधन चिट्ठी ही थी, यानी पत्र। आज अनेक तरह के साधन हमारे पास उपलब्ध हैं, जैसे मोबाइल, टेलीफोन, फैक्स, इंटरनेट, कंप्यूटर। इनके द्वारा हम अपने संदेश एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही आसानी से पहुंचा सकते हैं। लेकिन एक समय था जब चिट्ठी ही एकमात्र साधन था। आज ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जो अपने पूर्वजों की चिट्ठियों को संभालकर धरोहर के रूप में रखे हुए हों, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकार, व्यापारी, कवि, प्रशासक और सन्यासी, किसान, इन सब की पत्र रचनाएं अपने आप में एक खोज का विषय है। इन सब में से किसी एक के द्वारा लिखे गए पत्र को पढ़ेंगे तो हम जान पाएंगे कि वो जमाना कैसा था, उस समय किस तरह के कार्य हुआ करते थे। बच्चों, अगर उस समय में ऐसा जमाना होता कि इतने सारे साधन उपलब्ध होते तो शायद पंडित नेहरू जी भी अपनी पुत्री को पत्र न लिखकर फोन करते। पंडित नेहरू जी के द्वारा अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को लिखे पत्र पुस्तक के रूप में सहेजकर आज भी रखे गए हैं, जिन्हें आज भी पाठक पढ़कर एक प्रेरणा पाते हैं। उस समय के युवा लोग किस तरह से देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे, आज भी ये पत्र उनके लिए प्रेरणा स्रोत हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। बच्चों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की चिट्ठियों को आज भी युवा जन पढ़ना चाहते हैं। जब हम पत्रों को पढ़ते हैं तो उस समय हमारे देश में हालत कैसे थे, कैसा समय था और कैसा चलन था, समाज किस दिशा में था, ये सब जानने और समझने का मौका मिलता है और यही एकमात्र मापदंड भी है। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, या फिर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।